हाँ तो बच्चों, डिटरमिनेंट में अगली प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली है 4.3 और इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिटरमिनेंट की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं, ये इस पाठ में हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक सूत्र लिखता हूँ। देखिए, सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये प्रतीक बना दिया जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। नहीं तो ये भी लिखा जा सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सूत्र है। प्रश्न ये है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है। ये देखिए, ये त्रिभुज है कोई इस तरीके से ABC। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस त्रिभुज ABC का हम एरिया डिटरमिनेंट के तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं इनका मान लगाएंगे और यहाँ पर जो है 1 1 आ जाएगा और ये तृतीय कोटि का एक डिटरमिनेंट बनेगा। इसको हम प्रसारित करेंगे, इसको हल करेंगे और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहा हूँ या क्वेश्चन लेता हूँ। एक त्रिभुज का क्या लेता हूँ, ये है एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल और इसमें एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। यह है 1 0 6 0 4 3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे लिखेंगे। देखिए, 1/2 सूत्र में आता है। 1/2 हमने पहले लिख लिया। देखिए, x1 का मान ये है, y1 का मान ये है। यहाँ लिखेंगे हम 1 0 1। ये x2 y2 यानी 6 0 1। ये x3 y3 यानी 4 3 1। x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस सूत्र में केवल मान रखने हैं। इसके बाद में क्या करना है, अगर ये मान के चलते हैं, देखिए अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं, डिटरमिनेंट हमारा इजी है तो सीधा प्रसार कर दो। नहीं तो फिर वही तरीका, किसी एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बना लो। सही है ना। अच्छा, मैं यहाँ 1/2 तो बाहर रहेगा। इसमें ये जो कॉलम है तीसरे वाला, इसके 2 एलिमेंट को 0 बनाता हूँ और मैं सीधा प्रसार करता हूँ। ये कहेंगे R1 माइनस R3 और R2 माइनस R3। ये कर दिया हमने। ये एलिमेंट दोनों 0 बन जाएंगे बराबर 1/2। ये बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं। हम R1 में से R3 घटा रहे हैं। देखो, इसको घटाएंगे 1 में से तो कितना बचेगा, -3। 0 में से हम 3 घटाएंगे तो -3, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 0 में से 3 घटाएंगे -3 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तीसरी जो रो है इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब केवल इसको बेस बनाकर हम जो डिटरमिनेंट बनेगा 1/2, डिटरमिनेंट बना -3 2 -3। ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दिया जाता है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दिया जाता है। शेष एलिमेंट का क्या बन जाता है, एक डिटरमिनेंट बन जाता है। सही है कि नहीं। 2/2 का यानी 2 पंक्ति और 2 कॉलम। यहाँ पे इसको 2/2 नहीं कहा जाता, इसको द्वितीय कोटि का कहा जाता है। अच्छा, अब इसको कैसे प्रसारित करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। 1/2 बाहर है और
ये हो जाएगा, देखिए 3 तिरके 9 प्लस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस का हो गया, माइनस सूत्र में आता है, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 और ऋण का है तो -6, ये ऋण पहले से ही है, इसका मतलब प्लस हो गया। ये बना 15/2। यहाँ कोई इकाई नहीं दे रखी थी तो हम यहाँ लिख देंगे मात्रक। देखिए अब मैं इसका सीधा प्रसार कर रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पहले से चल रहा है। इसका प्रसार देखिए मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ, 101601431 इक्वल टू 1/2 पहले से है, इसको जो का तो लिखा रहने देंगे और मैं यहाँ कोष्टक ले लेता हूँ। देखिए 1 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें यानी 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, बीच में माइनस आता है तो -3, फिर प्लस, फिर इसके बाद में माइनस, एक बार प्लस और फिर उसके बाद में माइनस, फिर इसको लेंगे यानी 0 कोष्टक से पहले और बाकी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 हो जाती है, फिर प्लस, फिर इसको लेंगे यानी 1, इसको लेंगे तो ये पंक्ति छोड़ दी जाएगी, ये कॉलम छोड़ दिया जाएगा और इसका गुणा पहले इसमें होगा, 6 × 18 और इसका गुणा करेंगे तो ये 0 बराबर 1/2। देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे -3 में तो -3, ये 0 हो चुका है, ये +18 यानी 1/2 18 - 3 = 15, 15/2 मात्रक। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर ये छोटी छोटी संख्याएं तो सीधा प्रसार कर दो, अगर यहाँ पे कोई गुणधर्म का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका भी गुणधर्म का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यहाँ 2 तरीके के सवाल बनते हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो क्षेत्रफल के स्थान पे उसका मान रख देंगे। उस स्थिति में यहाँ कोई एलिमेंट कैसा होगा, ज्ञात होगा, उसको वेरिएबल के रूप में दे दिया जाएगा, तो उसको हमें हल करना है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रसारित करेंगे, लेकिन वो अज्ञात राशि इधर चलती रहेगी। देखिए यहाँ इसमें कहीं आ जाएगी, यहाँ वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन बन जाएगा, उसको हल करके हम उसका मान निकाल लेंगे। अच्छा, इस तरीके के भी सवाल हैं। देखिए इसमें जैसे कोई सवाल है एक्सरसाइज में, पहले सवाल में 3 खंड दे रखे हैं, तीनों को हम कर सकते हैं। और सवाल नंबर में लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कहता है दर्शाइए कि ए एक त्रिभुज दे रखा है, ए बिंदु है, ये ए बी प्लस सी, ये कोऑर्डिनेट हैं, और एक बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हैं बी सी प्लस ए, और तीसरा बिंदु है सी ए प्लस बी। संरेख हैं, ये कहा है, ये सवाल है। देखिए अगर तीनों बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों बिंदुओं के द्वारा एक त्रिभुज की रचना नहीं होगी। त्रिभुज की रचना नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया कि इनके द्वारा जो बना त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 होगा। दोनों बातें एक ही अर्थ वाली हैं। इनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर वो 0 आ जाता है तो ये संरेख हो गए, या ये कहना चाहिए कि इनके द्वारा कोई त्रिभुज की रचना नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे हैं, संरेख हैं। हम ऐसा करते हैं कि इनके द्वारा त्रिभुज बनाते हैं और उसका क्षेत्रफल 0 निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र वही है 1/2, ये हो गया ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1,
ये सूत्र बना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। अगर पहले कॉलम में दूसरे को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लिखता हूँ मैं यहाँ ऑपरेशन क्या लगाया जा रहा है, यानी C1 प्लस C2 ये कर रहे हैं, C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/2 चल रहा है, इसको जो कहते हो लिखते जाइए। ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है B प्लस सी, और ये 1। यहाँ पे क्या हो गया B प्लस सी प्लस ए, और ये क्या है C प्लस ए, और ये 1। ये हो जाएगा C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये 1। ये देखो भले ही क्रम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी। प्लस का चिन्ह है, इनको हम क्रम बिन्वय नियम से आगे पीछे कर सकते हैं। इक्वल टू, मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है पहले कॉलम में। डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो में से या किसी एक पंक्ति में से, अगर हम गुणा करते हैं तो किसी एक रो में या एक पंक्ति में होता है। तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और ये b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये 1 1 1। देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ये दोनों समान हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गुणधर्म है, एक प्रगुण है डिटर्मिनेंट का कि दो कॉलम बराबर हों तो उसका मान 0 होता है। इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, यानी कुल मिलाकर के ये 0 हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु कैसे हो गए, सररेख हो गए, सररेख। यानी ए बी सी कैसे होंगे, सररेख होंगे। बिल्कुल आसान काम, इससे ज़्यादा सरल हो ही नहीं सकता कुछ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान, सररेख करना बिल्कुल आसान। इन तीनों बिंदुओं को लेकर के एक डिटरमिनेंट बनाइए, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अगर 0 हो जाता है तो वो सररेख हो गए, 0 नहीं होता तो सररेख नहीं होंगे। तो ये 0 हो चुका है, इसका मतलब सररेख हो गई। देखिए ये प्रश्नावली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी एक तरीके का सवाल और रह गया है, उसको भी समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें कहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला ही खंड ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है, यानी k 0 और यह 4 0 और 0 2, ये त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। लेकिन एक राशि और दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, लेकिन एक बात यहाँ याद रखेंगे, इस बात को याद रखना है कि यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस लिया जाता है, प्लस माइनस 4 लिया जाता है। 1/2 ये हो जाएगा k 0 1, 4 0 1 0 2 1, ये प्लस माइनस 4 चलता रहेगा और ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए मैं इसको न लगा करके इसका प्रसार कर रहा हूँ, ठीक है ना। k को लिया मैंने पहले और ये डिटरमिनेंट बन जाएगा, ये हो जाएगा
जीरो का 1 में गुणा करेंगे तो 0, -2, फिर माइनस चिन्ह आता है। इसके लिए ये पंक्ति छोड़ी जाएगी, ये कॉलम छोड़ा जाएगा। इसका गुणा करेंगे 0 आ गया, और इसका गुणा करेंगे यानी 4 - 0, फिर +1 इंटू इसको छोड़ा जाएगा, इसको छोड़ा जाएगा, ये हो गया 8 - 0 इक्वल टू 1/2 पहले से ही है। ये -2 के, ये 0 हो चुका है, ये +8 आ गया, और ये है ±4। 2 को इधर ले गए तो ये प्लस माइनस कितना हो गया 8 इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 मैंने इधर पहुंचा दिया, -2 के +8। अब कहेंगे धन चिन्ह लेने पर हमने धन लिया तो क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू -2 के +8। इसको इधर ले जाएंगे या इससे ये कट गया, -2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू क्या हो गया 0। ऋण चिन्ह लेने पर, अब ऋण चिन्ह लेने का मतलब -8 लिया जाएगा, इक्वल टू -2 के +8। इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -2 के। इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -16 इक्वल टू -2 के। माइनस से माइनस प्लस हो गया, और k इक्वल टू 16/2, ये से 8 बार कट जाएगा, k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 0, ये दोनों ही आंसर माने जाएंगे। तो बच्चों, अगर यहाँ पे कोई जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें अज्ञात राशि आई है तो उसको हल करने का हम तरीका बता रहे हैं। इस तरीके से उसको हम निकालेंगे। जो वैल्यू दे रखी होती है उसका मान लगा देते हैं, जो अज्ञात राशि होती है उसको हम हल कर लेते हैं। वही तरीका यहाँ लगाया जाएगा। ये प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी है, और जो बाकी सवाल रह गए हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, ऐसे ही कर लेना उन्हें भी। आगे हम प्रश्नावली 4.4 शुरू करेंगे कल।